हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल केमिस्ट्रीफाई जीतू भाई में। मैं हूं जीतू भाई। आज आपके लिए लेकर आए हैं हम चैप्टर मोशन इन अ प्लेन और उसका टॉपिक है जो जबरदस्त एकदम शानदार टॉपिक है। टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें मोस्टली बच्चों को दिक्कत आती है। न्यूमेरिकल हो, चाहे थ्योरी बेस्ड हो और चाहे उसका डेरिवेशन हो, उसमें मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो आज हम आपको पूरी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन विद न्यूमेरिकल पूरा एक्सप्लेनेशन आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा और मजे से पढ़िएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, एक प्लेन के अंदर मोशन, एक प्लेन के अंदर मोशन। पहले तो इस हेडिंग का मतलब क्या होता है? हेडिंग का मतलब होता है कि अगर कोई प्लेन है, जरूरी नहीं है कि दो ही प्लेन हमने पढ़े, एक एक्स एक वाई और एक जेड, तीन एक्सेस होती हैं। ये प्लेन कहलाएगा एक्स वाई प्लेन। अगर इधर बात करें तो ये कहलाएगा वाई जेड प्लेन, और इन दोनों की बात करें तो ये कहलाएगा एक्स जेड प्लेन। और अगर तीनों को मिला के बोले तो एक्स वाई जेड प्लेन, एक्स वाई जेड प्लेन। और इसको हम क्या बोलते हैं? 3D प्लेन। क्या बोलते हैं बच्चों? 3D प्लेन। Am I right? ओके। तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं पहला टॉपिक, कि टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे जो चैप्टर का नाम दिया गया मोशन इन अ प्लेन, एक्चुअल में मेन मीनिंग इसका है क्या, कि जो मोशन होगा किसी भी बॉडी का, वो किसके अंदर होगा? एक प्लेन के अंदर। किसके अंदर होगा? एक प्लेन के अंदर। तो प्लेन के अंदर कैसे होता है, आज वो हम सीखने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हम लेते हैं और शुरुआत करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब है अगर किसी भी बॉडी को हम हवा में फेंकते हैं, किसी भी बॉडी को, मैं यहां पर खड़ा हूं और मैंने किसी बॉडी को यहां उछाला, तो उछालने से क्या होता है? वो किसके रेस्पेक्ट में मूव करती है? ग्रेविटी। किसके रेस्पेक्ट में मूव करती है? ग्रेविटी। उसको, उसके मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर किसी भी बॉडी को हम फेंकते हैं हवा में, तो वो अगर ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में मूव कर रही है तो वो तो केवल और केवल प्रोजेक्टाइल है। और जो वो मोशन और पाथ कवर करेगी, उस पाथ को हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। व्हेन अ बॉडी is thrown, when a body is thrown with some initial velocity, with some, कुछ थोड़ी सी initial velocity, with some initial velocity into the space, into the space, with some initial velocity into the space। स्पेस का मतलब ये नहीं कि आपने आसमान पार करा दिया बॉडी को, ऐसा फेंका कि वो सीधे छलांग के आसमान पार कर गई बादलों को पार, ऐसा नहीं होता। इनिशियल वेलोसिटी, थोड़ी सी वेलोसिटी से हमने किसी बॉडी को फेंक दी, और फेंकने के बाद वो किसके रेस्पेक्ट में मूव करती? ग्रेविटी। किसके रेस्पेक्ट में मूव करती बच्चों? वो ग्रेविटी। अगर किसी भी बॉडी को हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंका स्पेस में, स्पेस का मतलब होता हवा में, then it moves under the influence of gravity, then it moves under the influence of gravity, influence of gravity। This is called projectile, this is called projectile। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? projectile। this is called projectile। and the path covered by it, and the path, और जो वो पाथ कवर करेगी, and the path covered by it is called trajectory of projectile, is called trajectory of projectile, और उसको हम बोलते हैं trajectory of projectile। समझ में आया बच्चों? यानी सही बताएंगे हमको। अगर किसी भी बॉडी को हमने हवा में फेंका विद इनिशियल वेलोसिटी, कुछ भी थोड़ी सी इनिशियल वेलोसिटी ले ली, हल्का सा यूं फेंक दिया, या हो सकता है तेज फेंक दो, तो वो किसके रेस्पेक्ट में मूव करती है? ग्रेविटी के। किसके रेस्पेक्ट में मूव करती है? ग्रेविटी। तो जो बॉडी मूव कर गई ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में, उसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। और जो वो मोशन कवर करेगी, जो पाथ कवर करेगी, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। राइट?
एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। एग्जाम्पल है जैसे जेवलिन थ्रो बाय एन एथलेट, जेवलिन थ्रो बाय एन एथलेट। अगर कोई भी एथलेट, जेवलिन थ्रो बाय एन एथलेट। दूसरा मोशन ऑफ फुटबॉल इन एयर, मोशन ऑफ फुटबॉल इन एयर, मोशन ऑफ फुटबॉल इन एयर। ये दोनों ही मोशन कैसे होते हैं हमारे प्रोजेक्टाइल, दोनों ही मोशन कैसे होते हैं बच्चों प्रोजेक्टाइल। जेवलिन थ्रो भाला फेंक, अगर हम कोई भाला फेंकते हैं तो हम जब भाला फेंकते हैं तो वो किसकी रेस्पेक्ट में मूव करता है, ग्रेविटी, और जाके इस तरीके से गिरता है। तो जो उसका पाथ होता है उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। और जो मोशन होता है फुटबॉल का, मैंने किक मारी, अगर मैंने किक मारी किसी भी फुटबॉल में तो जो उसका मोशन होगा वो भी कर्व होगा। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल सीधी सीधी चली गई, ऐसा कभी नहीं होता, हल्का सा कर्व होता है। तो जो पाथ उसका कवर्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यानी ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और जिसको हम बोल सकते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। एम आई राइट बच्चों? ओके, तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। कंसीडर किया एक बॉडी कहां रखी हुई है, पी पॉइंट पे, कितने हाइट पे, h, अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड। कंसीडर करें एक बॉडी जो ग्राउंड से कितनी हाइट पे रखी हुई है, h, कितनी हाइट पे रखी हुई है, h। अब उस पॉइंट से, P पॉइंट से हमने उस बॉडी को फेंका, और फेंका तो वो नीचे आई। इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u। ये हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बना ली। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किस पे वर्क करेगी, कौन सी एक्सिस पे, x एक्सिस पे। अब कंसीडर किया एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी समय पे, एट एनी इंस्टेंट बॉडी जो है, बॉडी रीचेस एट पॉइंट ए, बॉडी किस पॉइंट पे आ गई, बॉडी रीचेस एट पॉइंट ए, बॉडी रीचेस एट पॉइंट ए। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कवर करी वो कितनी ले ली हमने, x, और वर्टिकली जो कवर करी उसने वो कितनी ले ली हमने, y, कितनी ले ली बच्चों, y। और इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u। एम आई राइट बच्चों? ओके, अब इसके बाद हम निकालेंगे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो पाथ में कवर करी है वो कितनी है। कंसीडर की एक बॉडी जो P पॉइंट में रखी हुई थी, कितनी हाइट पे, h, कितनी हाइट पे, h। तो एट एनी इंस्टेंट वो बॉडी किस पॉइंट पे आ गई, A पॉइंट पे, किस पॉइंट पे आ गई, A पॉइंट पे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी, x, वर्टिकल y, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, u। तो टाइम जो लगेगा, टाइम टेकन बाय द बॉडी, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीचेस, कहां पर पहुंचने के लिए, रीचेस एट पॉइंट ए, रीचेस एट पॉइंट ए। तो टाइम का फॉर्मूला बच्चों हमने एक ही पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करी थी यहां से यहां तक, x, स्पीड कितनी थी इनिशियली, u। हमने क्या किया, दोबारा सुनेंगे बच्चों बड़े प्यार से। एक बॉडी ली P पॉइंट तक, P पॉइंट तक की हाइट हमारी कितनी थी, h। उस बॉडी को हमने कहां फेंक दिया, हवा में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, नीचे भेज दिया हमने। और नीचे भेजने के बाद उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी A पॉइंट तक, x, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बाय इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u। तो A पॉइंट तक आने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसके बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी है, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की सेकंड इक्वेशन बच्चों क्या होती है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब इसके बाद हमें क्या करना, s को रिप्लेस करेंगे, s को रिप्लेस करेंगे
हाइट कितनी है h, h को रिप्लेस किया, हाइट कितनी है h, एम आई राइट, h को रिप्लेस कर, तो जो डिस्टेंस कवर करी थी वो कितनी थी टोटल h, लेकिन हमें a पॉइंट तक की चाहिए, तो a पॉइंट तक की कितनी है बच्चों y, कितनी है y। इन अब जब बॉडी मूव कर चुकी है तो इनिशियल वेलोसिटी उस समय कितनी हो गई 0, कितनी हो गई 0 प्लस 1/2 a, टाइम की वैल्यू हमने कितनी निकाली है x/u, अगर यहां पुट करते तो x² x² बोलो बच्चों सही है यहाँ तक। अब इसके बाद देखेंगे y इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी a/2u² इंटू x², a/2u² इंटू x²। लेकिन एक चीज और, यहाँ पर एक्सेलरेशन वर्क नहीं करेगा, यहाँ पर वर्क करेगी ग्रेविटी, क्योंकि जो पार्टिकल या बॉडी है जब हमने उसको नीचे भेजा है तो एक्सेलरेशन का वर्क करता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, रास्ते में, जमीन पे, लेकिन हवा में क्या वर्क करती है ग्रेविटी, हवा में क्या वर्क करती है बच्चों ग्रेविटी। तो g(x²/2u²। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं लेट किया g/2u², ये कांस्टेंट रहते हैं, कितना मानते हैं हम इसको k एनी कांस्टेंट हो सकता है, पुट करेंगे हम इसमें तो y इक्वल टू हमारी इक्वेशन आती है kx², और ये जनरल इक्वेशन होती है पैराबोला की, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला ओके। यानी जो पाथ कवर किया, पाथ कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, पाथ कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल वो किस फॉर्म में होता है बच्चों पैराबोला की फॉर्म में, पाथ कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में बच्चों पैराबोला, किस फॉर्म में होता है बच्चों पैराबोला। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है दिक्कत, लेकिन मुझे पता है कुछ बच्चे पूछना चाह रहे होंगे कि सर एक बात बताइए, यहाँ पे आपने इनिशियल वेलोसिटी 0 रखी है तो यहाँ पे क्यों नहीं रखी, तो बच्चों ध्यान से सुनिए, यहाँ पर इसलिए नहीं रखी, जब हमने टाइम पीरियड निकाला था तो वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल तक का निकाला था, तो उस समय इनिशियली वेलोसिटी तो थी ना, लेकिन जब बाद में बॉडी मूव करके डिस्टेंस कवर करके तब इनिशियल 0 हो गई, तब वर्क करनी चाहिए थी फाइनल, इसलिए हमने इनिशियल तो टाइम में लिया क्योंकि हमने टोटल टाइम निकाला था उसका यहां से यहां तक आने का, तो टाइम हमारा क्या था x/u, इसलिए उस केस में उसको u कभी भी नहीं करते। इनिशियली केस में, इनिशियली ये इक्वेशन जो रखी है y जब कवर करेगी, इतनी हाइट कवर करेगी, तो इनिशियली उस केस में ये क्या थी 0, क्या थी 0। सही है बच्चों, यहाँ तक नोट कर लेंगे, अगर नोट करना चाहेंगे या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि ये जो प्रोजेक्टाइल, ये जो हमारी बॉडी थी वो कितनी देर हवा में रही है, कितनी देर हवा में रही है, उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट उड़ने का समय, कि कितनी देर इसने उड़ान भरी है, इस बॉडी ने कितनी देर उड़ान भरी है। अब इस बॉडी ने कितनी उड़ान भरी है वो निकालें। होता क्या है, इट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रिमेन इन एयर, टू रिमेन इन किसमें बच्चों एयर, टू रिमेन इन एयर। जितनी देर तक ये बॉडी हवा में रही है उसी को हम क्या बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखेंगे बच्चों इक्वेशन तो हमने एक ही पढ़ी है, कौन सी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती, तो बच्चों बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू कितना होता है ut प्लस हाफ at²। अब s वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना आता h, इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या बताई 0 इंटू t प्लस हाफ एक्सेलरेशन की जगह हम क्या पुट करते हैं g, क्या पुट करते हैं g। क्यों पुट करते हैं g, क्योंकि बॉडी हमारी किस में मूव कर रही है ग्रेविटी में, किस में मूव कर रही है बच्चों ग्रेविटी में।
और यहाँ टाइम पीरियड की जगह हम पुट करते हैं कैपिटल टी, जो रिप्रेजेंट करेगा टाइम ऑफ फ्लाइट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट। टी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। एम आई राइट? नाउ एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। 2 का यहां मल्टीप्लाई कराया 2h अपॉन जी, जी को नीचे ले आए, इक्वल टू कितना आया हमारा टी स्क्वायर। तो टी इक्वल टू कितना आ गया? अंडर रूट 2h अपॉन जी। इस फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट, कि बॉडी हमारी कितनी देर तक हवा में रही है। इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके ओके बच्चों, सो अब हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज ये क्या होता है भैया? ये कुछ नया सा लगा हमें। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रेंज इसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों आर से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से। हॉरिजॉन्टल रेंज समझेंगे। हमने ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन पढ़ी, वो हमारी क्या निकल के आई थी बच्चों? y इक्वल टू के एक्सिस में। ये जनरल इक्वेशन किसकी होती थी बच्चों? पैराबोला की। किसकी होती थी? पैराबोला की। एक्चुअली में क्या, पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो 4 होती है। एक इस एक्सिस के लिए ये होती है y इक्वल टू के एक्सिस स्क्वायर, y इक्वल टू के एक्सिस स्क्वायर। और अगर इधर वाली इक्वेशन को देखोगे तो वो हो जाती है y इक्वल टू माइनस के एक्सिस स्क्वायर। और अगर ऊपर के लिए देखोगे, ऊपर वाले एक्सिस के लिए, तो वो हो जाती है x इक्वल टू के वाई स्क्वायर। x इक्वल टू के वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों किसी को? और अगर नीचे वाली एक्सिस के लिए देखोगे तो क्या हो जाएगी? y x इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर। राइट? तो उसी फॉर्म में होता है। ये कर्व जो है ना, वो कर्व किसको रिप्रेजेंट करता? पैराबोला को। किसको रिप्रेजेंट करता? पैराबोला को। तो उसकी इक्वेशन हमारी क्या आई थी? के एक्सिस को जनरल इक्वेशन थी पैराबोला की। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़े थे टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या होता था कि जितने टाइम तक वो पार्टिकल हवा में रहा था उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब वो कितना आया था बच्चों? अंडर रूट में 2h अपॉन जी। अंडर रूट में 2h अपॉन जी। अब ये कौन सी बला है भाई? हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये समझेंगे, पत्थर को हमने फेंका था और फेंकने के बाद जितनी भी डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हैं बच्चों? हॉरिजॉन्टल रेंज। पत्थर को हमने फेंका तो जितनी डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कवर करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज। इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, horizontal displacement of the particle, horizontal displacement of the किसका बच्चों? particle, of the particle during the कब भैया? जब वो टाइम ऑफ फ्लाइट में था। जब वो टाइम ऑफ फ्लाइट उड़ते उड़ते जितनी उसने हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट कवर करी है उसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हैं बच्चों? हॉरिजॉन्टल रेंज। पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट उसे हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज। तो बच्चों मुझे फॉर्मूला कौन बताएगा? वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज तो वेलोसिटी भी कौन सी होनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। और टाइम कौन सा लेंगे यहाँ पे हम? टाइम ऑफ फ्लाइट वाला। कौन सा लेंगे बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी भैया? वो तो हमारी u ही थी। और टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना आया था भाई? 2h अपॉन जी। ये किसका फॉर्मूला हो जाता है? हॉरिजॉन्टल रेंज का। बस खत्म हो गया ये टॉपिक यहाँ पे। और ये टॉपिक का अब हम क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे बढ़िया सा। उसके बाद फिर एक नया टॉपिक आएगा जिसमें इक्वेशन ट्रेजेक्टरी की निकाल। अभी तो आता था, पाथ जो कवर किया प्रोजेक्टाइल ने आता था, छत पे खड़े होकर फेंका था। अब क्या करेंगे? नीचे से पत्थर उठा के और नीचे ही फेंक देंगे। इस तरीके से नीचे से पार्टिकल को उठाया और नीचे ही फेंक दिया, तो जो पाथ कवर करेगा वो पूरा होगा। अब जब वो पूरा होगा तो कितनी इक्वेशन आएगी, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, कितनी हॉरिजॉन्टल रेंज होगी, ये पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज और हम पूछेंगे। अगर आपसे बाय चांस इस केस में
वेलोसिटी पूछता है, क्या पूछेगा बच्चों? वेलोसिटी। तो आप कैसे निकालोगे अब वो देखेंगे, पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं। पहले आप नोट करेंगे बड़े आराम से, ठीक। तो अब हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो बच्चों एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं, क्रॉस सेक्शन ये वाला। इस केस में जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी होगी? हॉरिजॉन्टल vx, ये वाली वेलोसिटी वर्टिकल vy, और जो कंपोनेंट बनता है इसका रिजल्टेंट का वो होता है v। क्या होता है? v। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। भाई मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये vy है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इस केस में। तो पाइथागोरस लगाने से पहले हम वैल्यू निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx, बच्चों अभी तक आपने कितनी पढ़ी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? u। कितनी पढ़ी है? u। लेकिन जो वर्टिकल आएगी वो कैसे आएगी? कौन बताएगा? कोई बताएगा बच्चा हमको? वर्टिकल जो आएगी, अब वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी, तो उस केस में पार्टिकल कहां पे चल रहा था? हवा में, आराम से तैर रहा था। तो उस केस में क्या वर्क कर रही थी? ग्रेविटी। क्या वर्क कर रही थी? तो वेलोसिटी इक्वल टू जीटी, वेलोसिटी इक्वल टू जीटी। उस केस में क्यों? v इक्वल टू हमने क्या पढ़ा हुआ? u प्लस at। तो v इक्वल टू u तो जीरो हो गया जब वो ट्रेवल कर रहा था हवा में। एक्सेलरेशन की जगह हम क्या रखते हैं? g, और टाइम तो टाइम है ये, तो vy इक्वल टू कितना आता है? gt। अब इसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालें? तो भैया बचपन से हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है? v स्क्वायर इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस का vy स्क्वायर, यही तो हमने पढ़ा है अभी तक। तो v स्क्वायर इक्वल टू vx की वैल्यू कितनी है बच्चों? u, तो u स्क्वायर। vy की वैल्यू कितनी थी? gt, तो g स्क्वायर इंटू t स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूं तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, और वो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर इंटू t स्क्वायर। इस केस में हम क्या निकालेंगे इससे? वेलोसिटी। क्या निकालेंगे बच्चों? वेलोसिटी। एक बार दोबारा से हम रिकैप करते हैं सारे फॉर्मूलेस का। इक्वेशन जो आई हमारी ट्रैजेक्टरी की, वो आई y इक्वल टू kx स्क्वायर। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट आया अंडर रूट में 2h अपॉन g, वेरी इजी। एंड फिर हॉरिजॉन्टल रेंज, कुछ नहीं करना था, हमें आईज क्लोज करनी थी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होती है? वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम तो हमें ऊपर पता हो, वेलोसिटी सर ने क्या बताई थी? u। क्या बताई थी बच्चों? u। अंडर रूट में क्या लिख दिया फिर? 2h अपॉन g, बस खत्म हो गया जी, हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई। अब तीसरी चीज हमने बताई भैया वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो याद रखना पाइथागोरस थ्योरम माइंड में श्याम। उसके बाद vx हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u श्याम, vy वर्टिकल वेलोसिटी हवा में ट्रैवल कर रहा था, तो हवा में ग्रेविटी वर्क कर रही थी, फर्स्ट इक्वेशन से निकाली। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो उस केस में vy कितना आ गया? gt। क्या आ गया? gt। तो हमने पाइथागोरस लगा के क्या निकाला? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। स्क्वायर हटाया इसका तो सबको रूट में लिख दिया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अच्छों से सही बताना बिल्कुल। और आप लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखें, पहले हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कराएंगे आपको, तो जब तक आप नोट कर लीजिए हम न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स देखेंगे आप, क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 49 मीटर हाई। एक बिल्डिंग है, कितनी ऊंची है? 49 मीटर हाई, यानी उसकी हाइट हमको गिवन है 49 मीटर। एक बॉडी को फेंक दिया, फेंक दिया, फेंकने से नीचे आएगी, वो नीचे आएगी कितनी वेलोसिटी से? और जब नीचे आ रही है जिस वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी हमेशा हमारी कौन सी होगी? इनिशियल। कौन सी होगी? इनिशियल। 9.8 मीटर पर सेकंड गिवन है हमको। हमको निकालना क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। बस आईज क्लोज और लिख लो साथ में, क्या निकालना? टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरी चीज हॉरिजॉन्टल रेंज, दैट इज आर क्वेश्चन मार्क, ये दोनों निकालना है। तो फॉर्मूला याद करो, टाइम ऑफ हाइट पे है बॉडी, तो पक्का कौन सी ट्रेजेक्टरी लगेगी? आधी वाली। अब आधी वाली का टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में 2h अपॉन g, यही पढ़ा है हमने। तो अंडर रूट में 2h कितना दिया है बच्चों? 49 अपॉन 9.8, तो ये हमारा हो गया अंडर रूट में 98 अपॉन 9.8। अगर हम डिवाइड करते हैं तो रूट 10 आता है, रूट 10 आएगा। अगर रूट 10 की वैल्यू देखें तो वो होती है 3.16, और टाइम हमने निकाला है, तो टाइम क्या किसमें आएगा? सेकंड। किसमें आएगा बच्चों? सेकंड। दूसरी चीज हमें निकालनी है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का सिंपलीफिकेशन वाला इजी सा फॉर्मूला, u अंडर रूट में 2h अपॉन g। हमें u की वैल्यू कितना दिया था? 9.8।
√2h/g अभी सॉल्व किया, दोबारा नहीं करना, सेव टाइम बिकॉज टाइम इज सो प्रेशियस। 2h/g की वैल्यू कितना आया है निकल के √10 3.16 हमने यहां पुट कर लिया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 30.96 और रेंज का मतलब था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसका आंसर किसमें आएगा बच्चों, मीटर में। किसमें आएगा बच्चों, मीटर में। ये टॉपिक आपका पूरा खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूरी कंटिन्यू मोशन के लिए फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू ग्राउंड लेवल। पूरी ट्रेजेक्टरी का जो नेक्स्ट डेरिवेशन या नेक्स्ट लेक्चर है वो इस लेक्चर के बाद आएगा। आप लोग तब तक ये सीखिए, नेक्स्ट वीडियो तक थोड़ा सा वेट कीजिएगा, वो अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें एनर्जी मिले। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब केवल हमें एनर्जी ही प्रोवाइड करा सकता है बस, और आप हमें एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो हम पूरे तरीके से आप लोगों के लिए नए नए क्वेश्चंस, नए नए टॉपिक हर लेक्चर्स, हर वीडियो में लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।